खाना तो कैदियों के लिए ठीक है। अनामिका गुस्सा करने लगती है। क्यों देवर जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे गुस्सा मत करो अनामिका, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारी वजह से उन कैदियों का पेट भर जाएगा। बिग बॉस, ये आउट हो चुके लोग भी बीच में बोल रहे हैं, प्लीज इन्हें चुप करवाइए। वेल डन भाभी। मुझे क्या खाना खिलाने के लिए कैदी ही मिले हैं? मुझे कुछ नहीं पता। अगर पापा की टीम जीती तो 1 महीने तक खाना मेरे हाथ का खाना होगा। अरे रमा, ये हम पर कैसा जुल्म कर रही हो? खाना बनाने के लिए भानु है ना। नारायण और नितेश इसी विषय पर चर्चा करते हैं और टास्क के बारे में भूल जाते हैं और अपना दूसरा पैर नीचे रख देते हैं, जिसके कारण वे लोग ये टास्क हार जाते हैं। अरे वाह मम्मी जी, हम तो जीत गए। यस यस। ऐश्वर्या ये सुनकर फिर बच्चे की तरह रोने को होती है। अरे कोई बात नहीं, ऐश्वर्या दूसरी बार जीत जाएंगे। आप लोगों ने हमारे साथ चालाकी की है, इसलिए हम हार गए, वरना हम लोग कहाँ हारने वाले थे। हाँ बिल्कुल सही कहते हैं, पापा इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इनको कोई हरा ही नहीं सकता। हाँ, हमेशा अपने पापा की तारीफ करो, मेरी तारीफ तो कभी करना ही मत। इसी बीच सभी में हल्की फुल्की बहस हो जाती है। अरे तुम लोग चुप रहो, गेम खत्म हो चुका है और वैसे भी ये सिर्फ एक गेम ही था। इस गेम के चक्कर में तुम लोग लड़ाई मत करो। अब आप बिग बॉस नहीं है, आराम से बैठिए। सही कहते हैं दादाजी आप, ऐसे भी गेम का क्या काम जो हमारे बीच लड़ाई लगवाए। चलो, ऑल इज वेल। व्हेन आई एम हियर यू डोंट केयर। बिग बॉस चाहते हैं कि आप सभी लोग ऐसे ही प्यार से रहें और खुश रहें और सबको ऐसे ही हंसाते रहें और प्यार बांटते रहें। बस भी कीजिए, अब खत्म हो गया है बिग बॉस। उस आवाज में और कोई फरमान सुनाने की अब कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई, पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं इस बार। तो ई कौनो आ गया अब नया बिग बॉस? मैं हूँ बिग बॉस। तभी अंधेरे में से वो इंसान रोशनी में सबके सामने आता है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि भानु ही होता है। तो ई भानु है असल में टीवी का बिग बॉस? हाँ। नहीं ऐश्वर्या जी, ही इज जोकिंग। इन रियल बिग बॉस इज जस्ट आई, नथिंग एल्स। सुमीत की ये बात सुनते ही सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। दिसंबर का महीना है और सभी लोग क्रिसमस के लिए काफी खुश हैं। वहीं टीवी पर न्यूज में दिखा रहे हैं कि दुनिया भर में क्रिसमस की काफी रौनक है और काफी मजे से मनाया जाता है। लोग कितनी अच्छी सजावट करते हैं ना इस दिन, है ना? हाँ बेटा, ये तो है। और ये सेंटा क्लॉज तो नकली होते हैं, कौन से सच्ची में आते हैं, नहीं क्या? अरे मम्मी, आते हैं। वो कहते हैं कि वो रात में आते हैं और आपकी विश पूरी करके गिफ्ट देकर चले जाते हैं। कौन वो कहते हैं और कौन वो आता है? ओ, मेरा मतलब था कि लोग कहते हैं कि सेंटा क्लॉज आते हैं। अच्छा, अब समझ में आया। नहीं तो मेरा ये वो तो बस तुझे ही समझ में आता है। तरु। हाँ मम्मी जी, उस सफेद दाढ़ी वाली बुढ़ऊ के बारे में तो हम भी सुनत रही, पर देखे ना ही उनको। अच्छा बेटा, सच्ची क्या? मैं भी कोई विश मांगो फिर? हाँ मम्मी, मांगो आप, फिर आएंगे सेंटा। अरे रमा, तुम इनकी बातों में कहाँ आ रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता। हो सकता है कि थोड़ी सच्चाई हो इसमें। अच्छा दीपक, ये बता, तूने सब कुछ ऑर्डर तो कर दिया ना, केक और ये सब? हाँ, मैंने वो सब कर दिया मम्मी। केक ऑर्डर कर दिया ना भैया? और बालून्स का क्या हुआ? ओ हाँ, यही तो नहीं किया, बाकी सब कर दिया। बस ये और वो भूल गया था। ये बस होता है तो बाकी और क्या बचता है? हाँ तरु, और वाह, मोर थिंग यू फॉरगेट। ओफो बेटा दीपक, जल्दी करना, तुझे पता है ना कि क्रिसमस कल ही है। अरे कोई बात नहीं, भैया भूल गए होंगे। नहीं, मैं भूला नहीं था, वो एक्चुअली मुझे याद नहीं रहा। वाह भैया वाह। हे भगवान, अरे याद ना रहना और भूलना एक ही बात है बेटा। आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में है रमा। अरे तब तक हम जिए ना जिए। वेरी तरु, यू बोथ मदर फादर इन लो, तब तक थोड़ी ना यू लिव। चिंता की क्या बात है फिर, सही कहा ना? हाँ दामाद जी। दीपक, अब ऑर्डर कर दे। ओके माँ, सॉरी, अभी करता हूँ वो। अगर सेंटा क्लॉज मुझे मिलते तो मैं उनसे एक विश मांगती। आपकी क्या विश है, बताइए। नहीं, मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं बताऊंगी, सिर्फ सेंटा क्लॉज को ही बताऊंगी। सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वो कौन सी विश हो सकती है। खैर,
सब लोग बिजी थे तो अभी इस बातों पर ज्यादा गौर नहीं करते। अगले दिन सुबह 11 बजे का समय है। सारी तैयारियां हो चुकी है। अरे लेकिन दीपक का ट्री तो अभी तक नहीं आया। ओहो, मैंने भी न जाने किसको काम दे दिया। सारे घर में आपको यही दिखे थे काम देने को। अब पूरा कर दे तो हमारा नाम बदल देना। अरे कर देगा, चिंता मत कर। अच्छा चलो, तब तक जरा गिफ्ट वगैरह पैक कर लेते हैं। मैं भैया को कॉल करके पूछती हूँ। करीना फिर दीपक को कॉल लगाती है। भैया, क्रिसमस ट्री तो अब तक आया ही नहीं। वो तो मैं आते हुए ले आऊंगा ना करीना, तू चिंता मत कर। मैं तो भूल ही गया था वो लेना। अब ये हो जाएगा अगर मैंने वो जल्दी से नहीं लिया तो। असल में दीपक क्रिसमस ट्री लाना ही भूल गया था। तो कुछ ही देर बाद दीपक ट्री के साथ घर पहुंचता है। अरे ये कौन सी झाड़ उठाकर ले आए? ये क्रिसमस ट्री थोड़ी ना है। ऊका कुछ स्पेशल पेड़ होवत है क्या? और दे दो दीपक भैया को काम और करवा लो। कर दिया ना सब कबाड़। हमें तो पहले ही पता था ये जरूर कोई गड़बड़ करके आएंगे। भैया ये क्या ले आए? आई ट्री बेटर टेक। मैं उनसे अच्छा लाता, मुझे ही कह देते। क्यों करीना, क्या कहती हो? यू शट अप। तुम जाते तो पेड़ की जगह कुछ और ही ले आते। अरे कोई नहीं, तू शांत हो जा करीना। कौन सा घर वालों को पता है कि क्रिसमस ट्री कौन सा होता है? इसे देखकर भी उन्हें वही लगेगा। देख लेना। हाँ, जैसे कि वो लोग तो टीवी देखते ही नहीं है। यू एक्ट डोंट स्मोट लाइक माई। अच्छा अब तो आ गया, चलो सजाते हैं पहले इसे। सब लोग मिलकर पेड़ को सजाने लग जाते हैं। अरे ये पेड़ तो सजावट से पहले ही मुरझा ही रहा है। अफो, जैसे आदमी दिन भर काम करके मुरझा जाता है ना, वैसे ही एकदम। जी जमाई जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं। दीपक भैया, अब तो बहुत डांट पड़ने वाली है। हम लोग को एक ही काम मिला था और वो भी नहीं कर पाए। अरे जैसे तैसे करके सजा दो, वरना सबको बहुत वो लगेगा। इनका मतलब है ये ट्री सजा दो, वरना सबको बहुत बुरा लगेगा। थैंक यू अनामिका, मेरे ये वो को बाकी सबको समझाने के लिए। ऐश्वर्या ट्री को देखकर खूब जोर जोर से हंसने लग जाती है। ये क्या है? ऐसा लागत है जैसे ईका इसकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुई गवा है। दिखिंग सैड सैड। वाह ऐश्वर्या वाह, क्या इंग्लिश है, बिल्कुल इस पेड़ की तरह। अनामिका भाभी, हम कुछ समझे नहीं। अरे छोड़िए छोड़िए। अरे क्रिसमस ट्री का मजाक उड़ाना बंद करो। अब ये बताओ कि क्या किया जाए? अब क्या करें, ज्यादा समय भी तो नहीं है हमारे पास। अरे हम बताएं कि क्या करें? हा? नहीं नहीं, तुम नहीं ऐश्वर्या। चलो इतना कह रहे हो तो हम ही बता ही देते हैं। बताना का, हम करके दिखावत है आप सबका। तो ऐश्वर्या बाहर जाती है और गार्डन से बहुत सारे बड़े पत्ते और पेड़ के तने तोड़कर अंदर ले आती है। What her plane? Why she taking tree सामान सब अलग अलग? I don't undercover bro. ओहो जीजा जी, जरा अपनी इंग्लिश और जबान को थोड़ा आराम दीजिए। और ऐश्वर्या, तुम इसका क्या करोगी? ये क्यों अंदर ला रही हो? ई जो पेड़ दीपक भैया लाए हैं ना, ई तो हमका गंजा गंजा लागत है, तो ई सब पत्ते हम इसमें जोड़ दे, ताकि दीपक भैया का पेड़ भी सुमित जी जैसन भरा भरा लगे। भाभी, क्या कहा आपने? आपका मतलब है कि सुमित बहुत फैला हुआ है? ऐश्वर्या जी, दिस इज नॉट गुड। आई लुक नो फैट। ओहो, हमार ऊ मतलब नहीं है। हमार मतलब है सुमित जी जैसन खाता पीता लगेगा ई ट्री भी। हाँ ऐश्वर्या, तुम्हारी बात तो सही है, पेड़ भरा भरा हो जाएगा। सो स्मार्ट। हाँ, तो आइए भैया जी, हमार मदद कीजिए। वहाँ खड़े खड़े का देखत हो? मी टू हेल्प यू ऐश्वर्या जी। हे भगवान, सारे नमूने इसी घर में जमा हो गए लगता है। ओफो। आप क्यों टेंशन लेती है ननन जी, मजे कीजिए ये सब देख देख कर। तो और क्या करूं? ऐसे कौन क्रिसमस मनाता है भाभी? लाफ्टर शो चल रहा है यहाँ तो। मुझे तो हंसी आ रही है। देखो तो इनको कैसे कर रहे हैं ये। तीनों बहुत ही फनी तरह से क्रिसमस ट्री को सजाने में लगे हुए थे। तभी वहाँ रमा और नारायण आ जाते हैं। ये सब क्या कर रहे हो? मम्मी जी, हम सब मिलकर ई पेड़ को मोटा करत रहे हैं। अरे तो इतना कमजोर पेड़ लाने की क्या जरूरत थी नालायक?
ऐसा होता है क्या क्रिसमस ट्री? कमबख्त। अरे अब जो आ गया सो आ गया, छोड़ो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो भी है उसी से काम चला लेंगे। सॉरी माँ, ये सब मेरी वजह से